हवाई यात्रा करते समय अगर आप भी प्लेन के अंदर फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो हो जाइए सावधान। क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये कोई मैं अपने आप से नहीं कह रहा, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में इसी साल का वाकया हुआ है बिहार के रहने वाले एक युवक के साथ। जब वो फ्लाई करके एक दूसरी कंट्री में जा रहा था, उसने प्लेन के अंदर कुछ वीडियोस बना ली, कुछ पिक्चर्स ले ली जैसे नॉर्मली सारे करते हैं, लेकिन उस फोटोज़ ने और पिक्चर्स ने उसको उस कंट्री में जहाँ पर वो गया था वहाँ पर उसको 10 साल की कैद झेलनी पड़ी और उसको सज़ा हो गई है सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए प्लेन के अंदर। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। आगे जाने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोज़ को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है, क्योंकि कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप अपने भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर इस वीडियो को देखते हुए ही सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। दोस्तों ये जो इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी शुरुआत होती है मार्च के महीने 2026 में। इसी साल की ये कहानी है जब बिहार के रहने वाले एक नौजवान शख्स जिनका नाम है वसीम अकरम और उनकी उम्र है 23 साल, वो बिहार के गोपालगंज ज़िले के रहने वाले हैं और उनके 2 बच्चे हैं, वो शादीशुदा हैं और एक उनकी मदर और अपने फादर के साथ वो उस एरिया में रहते थे। वसीम जो है वो बहुत ही मेहनत करने वाला एक शख्स था, मजदूरी करता था, छोटे मोटे काम धंधे करता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और बूढ़े माँ बाप का जो आप कह लोगे सारा सिस्टम था उससे वो संभाला नहीं जा रहा था। तो वसीम ये बात सोचता है कि क्यों ना मैं किसी अरब कंट्री में जैसे दुबई या शारजा वहाँ पर जाके थोड़ी मोटी अच्छी कमाई करूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता है जी, वो प्लान करता है दुबई जाने का। वहाँ पर वो एक कंपनी का वीज़ा अप्लाई करता है। जैसे आपको पता भारत में आप कुछ पैसे दे के कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो और आपको अरब कंट्रियों में काम दे देते हैं। ऐसे ही वसीम को एक कंपनी से ऑफ़र आता है कि वो वहाँ पर जाके काम कर सके। तो वहाँ पर एक आयरन ओर नाम की एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जिसमें वसीम अकरम को काम की ऑफ़र आ जाती है। तो मार्च 2026 को वसीम अपना सामान पैक करके खुशी खुशी से वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता गई, ताकि वो जल्दी से अपना काम शुरू करके तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वसीम इधर फ्लाइट में बैठता है तो वसीम क्या करता है कि प्लेन के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी यादगिरी के लिए, जैसे हम सब लोग करते हैं, कोई माने ना माने सब लोग करते हैं कि अपनी यादगिरी के लिए कोई सेल्फीज़ लेता है, कोई प्लेन की पिक्चर्स लेता है, कोई किसी की, ऐसे करके लोग वीडियोस भी बनाते हैं। तो ऐसे ही वसीम ने भी किया कि कुछ यादगिरी के लिए मैं पिक्चर्स लूँ। वसीम ने वीडियोस बनाई प्लेन के अंदर और जहाँ जहाँ भी कहीं गया होगा उसने वीडियोस बना ली, फ़ोटोज़ ले ली। तो वो लेके तो अपना आराम से प्लेन के अंदर दोबारा से बैठ गया और जो फ्लाइट थी वो अपने निर्धारित समय के ऊपर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर जाती है। वसीम ने कभी अपने डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने ली हैं ये मुझे ऐसी मुसीबत में डाल सकती हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी सोची होगी। इधर वसीम उतरता है, उसको कंपनी का बंदा लेने आ जाता है, जिस कंपनी में उसने काम करना होता है। वहाँ पर जाके वसीम को सारा काम समझा दिया जाता है कि ये काम करना है, वो करना है। तो 2-3 दिन ये अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। इधर ये अपने परिवार को तकरीबन हर दिन कॉल करके अपना हाल चाल बताता है, अपने बच्चों से बात करता है। इधर कुछ दिन बीतने के बाद वसीम जो है वो फ्राइडे के दिन अपनी नमाज के लिए, अपनी प्रेयर के लिए एक मॉस्क में जाता है और वहाँ पर प्रेयर अपनी करता है। प्रेयर करके वसीम के साथ कुछ और नौजवान लड़के होते हैं जो भारतीय होते हैं लेकिन काम वो दुबई में कर रहे होते हैं। इससे पहले वो 7-8 जाने उस मॉस्क से निकल कर प्रेयर खत्म करके बाहर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो दुबई की पुलिस है वो इन 7-8 जानों को पुलिस घेर लेती है और पुलिस कहती है जी अपने जो भी आईडी वगैरह दिखाएं। ये सारे बेचारे डर जाते हैं, ख़ास तौर पर वसीम डर जाता है क्योंकि वो अभी नया नया आता है। वो सारे अपने वो आईडी कार्ड दिखाते हैं और पुलिस बाद में कहती थी कि अपने अपने अब फ़ोन दिखाओ।
मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये न्यूज़ आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि कई दोस्त बोलते हैं कि मैं अपने आप से भी न्यूज़ डाल देता हूँ। यार मेरे को क्या ज़रूरत है अपने आप से न्यूज़ डालने के लिए भाई, आप गूगल कर लिया करें, फिर मेरे से कमेंट में बताया करें कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। तो वो उनसे कहते हैं कि अपने अपने फ़ोन दो, वो फ़ोन देते हैं, सारे दोस्तों के फ़ोन देखते हैं, और बाद में वसीम का जब नंबर आता है तो वसीम के अंदर मोबाइल के अंदर वो देखते हैं कि वही पिक्चर्स होती हैं जो प्लेन के अंदर इसने ली होती हैं, वीडियोस बनाई होती हैं। तो वसीम को कहते हैं कि आप को हम अरेस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं वो बताते वसीम को कि किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। दोस्त भी घबरा जाते हैं, वसीम तो वैसे नया नया गया था बेचारा, वो लेके तो उसको पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। किसी को कुछ आइडिया नहीं है, घर परिवार में कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक दो दिन जब गुजर जाता है तो वसीम की कॉल नहीं जाती उसकी पत्नी को, जहाँ उनके फादर मदर को, तब जो है उनकी फैमिली थोड़ा सा परेशान होती है। तो वो कह रहे हैं कि यार उसका फ़ोन नहीं आया, क्या चक्कर है, वो तो डेली फ़ोन करता था। इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी फैमिली से बहुत क्लोज था। इधर 2-3 दिन तक फ़ोन नहीं जाता, उधर वसीम जो है वो स्टक है, कोई बताने वाला नहीं उसके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्योंकि अभी वो प्रोसेसिंग में चल रहा था। जिस जगह पर ये अरेस्ट था वहाँ पर कोई ऐसा लॉ था कि जिसमें जब तक आपको कोई ऐसा आपका रिज़ल्ट नहीं निकलता आप कॉल नहीं कर सकते इंस्टेंटली। इसकी वजह से ये कॉल नहीं कर पाया। उधर से जो माँ बाप थे वो परेशान हो गए। उन्होंने फिर किसी दुबई में रहते हुए जो उनका जानकार बंदा था उनको फ़ोन किया, और उनकी वजह से फिर उनको थोड़ा सा आइडिया लगा कि वसीम को दुबई पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ तक कि उनको ये नहीं पता था कि किस लिए पकड़ा है। जो दुबई की अदालत है, जब वहाँ पर वसीम को पेश किया जाता है, उन्होंने सारा केस सुना और सारे जो भी लॉ होता है उसको देखा। उन्होंने वसीम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए दोस्तों कि इसने प्लेन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट चीज़ें थी, या कुछ ऐसे दस्तावेज थे, या कोई भी ऐसी आप कह लो कि उनकी सिक्योरिटी को खतरा था, वो पिक्चर्स वसीम ने ली हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर ब्रीच करने का आप कह लो कि उनके नेशनल लॉ को, नेशनल सिक्योरिटी को, या आपको पता ही है अरब कंट्रियों के कैसे कानून हैं। आपने मेरी वीडियोस में मैंने ऐसी वीडियोस पहले भी शेयर करी हुई हैं। तो उन्होंने ये मुद्दा बना के वसीम के ऊपर केस डाल दिया था। अब जब सारी सुनवाई हो जाती है, वसीम वहाँ पर खड़ा, उसको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये करना या नहीं करना। एनीवे, तो अदालत इसको वसीम को 10 साल की कैद सुना देती है, सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने की वजह से। अब जो रिपोर्ट्स हमें अभी तक मिली हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वीडियोस और फोटोज़ के लिए दुबई में इसको अदालत ने सज़ा नहीं सुनाई, कुछ और भी चीज़ें इसके फ़ोन से मिले होने की अलेजली शंका हो सकती है। अगर आप फ़ोन के सिर्फ कंटेंट के ऊपर ही जाए ना कि सिर्फ इसने वीडियोस बनाई हैं या फ़ोटोज़ ली हैं, हो सकता है उसकी वजह से ना मिली हो ये सज़ा, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स या पिक्चर्स थी जिसकी वजह से उन्होंने उस धारा को लगा के इसको 10 साल की कैद सुना दी। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि एक बंदा अभी दुबई गया हो, महीना नहीं हुआ हो, तो उसको 10 साल की कैद हो जाए सिर्फ इस चक्कर के लिए, वो बंदे के ऊपर क्या बीतेगी। वो बंदा रो रहा है, वहाँ पर दुहाई दे रहा है, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे जी नहीं आपने वो ब्रीच किया है, आपको सज़ा मिलेगी। इधर फिर फाइनली इसको मौका मिलता है अपने घर वालों को बताने के लिए। वसीम तुरंत अपनी मदर को, फादर को, अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे 10 साल की कैद हो गई है। उनके माँ बाप यही नहीं बेचारे समझ पा रहे कि सज़ा दी किस चक्कर में है, कि यार क्या कर दिया उसने, बंदे ने फ़ोटो ही खींची हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता। वो बेचारे इतने, आप समझो कि उनकी ज़िंदगी बदल के रहेगी। क्यों? क्योंकि वसीम जो है वो अकेला ही अपने घर को चलाने वाला है, अकेला ही मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके बूढ़े माँ बाप जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंड हैं उसकी कमाई के ऊपर। उसकी पत्नी है जो वो बीमार रहती है, उसको कोई इशू है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो बंदे के ऊपर क्या बीत रही होगी। इधर जब माँ बाप को ये खबर पहुंचती है तो वो गोपालगंज के ही डीएम जो हैं उनके कार्यालय में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनकी फिर फोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं इंडिया में कि यार ये कौन बंदे हैं यार जो अब यहाँ पर आकर अपनी गुहार लेके आए कि इनके बंदे को 10 साल कैद होगी। तब ये आके कुछ न्यूज़पेपर्स ने, कुछ मीडिया चैनल्स ने इस न्यूज़ को पिकअप किया, और बाद में इंडिया में ये न्यूज़ फैलनी शुरू हो गई। आप प्लीज़ हमारे बेटे की मदद करें। पहले नंबर के ऊपर उसको कानून का ही नहीं पता था कि कहाँ पर फ़ोटो जहाज में लेनी या नहीं। उसने सिर्फ यादगारी के लिए फ़ोटोज़ ली हैं, उसने कोई किसी का नुकसान करने के लिए नहीं की। उसका कोई भी मकसद किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं थे। तो आप मदद करें। अब
जब बिहार के जो भी ऑफिसर थे या अधिकारी थे, उन्होंने फिर बाद में विदेश मंत्रालय को कांटेक्ट किया कि आप उसको छुड़ाने में मदद करें और सारा उसकी हेल्प करें, तब ये और ज़्यादा इस न्यूज़ ने हाइप पकड़नी शुरू कर ली। अब जो लेटेस्ट, जहाँ आप कह लो कि अभी तक की हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं न्यूज़पेपर से या दूसरी चीज़ों से हमें पता चला है, वसीम अभी भी दुबई की एक जेल में है और उसको 10 साल की कैद हो चुकी है। अब जो उनके माँ बाप हैं वो यही गुहार लगा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, हमें हमारी हेल्प की जाए, हमारे बेटे को वहाँ से रिहा किया जाए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स हैं दोस्तों वो ये भी कह रही हैं कि ये सिर्फ मामला प्लेन के अंदर फ़ोटोज़ लेने का नहीं है, ये कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई और भी तरीके की पिक्चर्स या फ़ोटोज़ प्लेन की जो चीज़ें नहीं इसको लेनी चाहिए थी वो भी इसके फ़ोन के अंदर मिली हैं, क्योंकि ये अभी तक ऑनगोइंग मसला है, ऑनगोइंग चीज़ें चल रही हैं, किसी को अभी तक को कंफर्म आइडिया नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके तो हम आपके साथ शेयर कर सकें, लेकिन अभी तक लेटेस्ट यही है कि वसीम वहीं पर कैद है, माँ बाप दर दर भटक रहे हैं कि हमें कहीं से हमारे बच्चे के लिए कोई हमें सहायता मिल सके। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो विदेश मंत्रालय है, जहाँ वहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, वो कैसे रिएक्ट करती हैं और कैसे वसीम को वापस भारत लेके आया जा सके, जहाँ पता चल सके कि एक्चुअली में क्या सिर्फ प्लेन के अंदर फ़ोटो खींचने से ही इसको ये सज़ा हुई है या कुछ इसके अंदर कुछ और भी है, क्योंकि अभी ऑनगोइंग है और हम रिपोर्टिंग के आधार से, जहाँ हमें जो अभी तक रिपोर्ट्स मिली हैं उसी के आधार पर हम ये चीज़ें कह रहे हैं। अभी तक कोई भी किसी तरीके की हम पुष्टि कर नहीं सकते जब तक पूरी तरह से इस केस का हमें सारा पता नहीं चल सकता। और अब ये केस हाइप पकड़नी इसने शुरू कर दी और मेरा भी इसी वीडियो को बनाने का मकसद था कि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जहाँ सरकारी इदारों तक पहुँचे तो उनके लिए कुछ कर सकें अगर हो सके, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि वो बंदे की कोई इंटेंशन तो लगती नहीं है। बाकी अभी जब कोई आगे रिपोर्ट मिलेगी तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे ज़रूर अपनी राय देना, क्योंकि आपको पता मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब देता हूँ। आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ प्लेन के अंदर फ़ोटो खींचने का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है, और क्या 10 साल की कैद देना इस जुर्म के लिए क्या ये जायज़ है। मैं आपकी हर राय की वेट करूँगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।